राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। अयोध्या कांड में आगे वाल्मीकि जी बताते हैं कि सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए महल में जाना। ते तु ताम रजनी मुष्य ब्राह्मणा वेद प्रागः उपस्थरूपस्था सह राजपुरोहितः। वे वेदों में पारंगत ब्राह्मण और राजपुरोहित वो रात बिताकर प्रातःकाल राज दरबार में उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता से वहां एकत्रित हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तब श्री राम के जन्म का कर्क लगन उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जांच कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश भांति भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सभी वस्तुएं एकत्रित कर ली गई थी। इसके पश्चात जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप, सरोवर तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी नदियां हैं, ऊपर की ओर से प्रभाव वाले ब्रह्मवर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर से बहने वाली जो नदियां हैं जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, पुष्प, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मद गस्थ हाथी, दूध वाले वृक्ष के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जल से पूर्ण कलश भी वहीं विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का जटल रहित उत्तम चवल सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और अश्वेत अश्व भी खड़े थे। सब ओर से बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाली वंदी और अन्य मगध आदि उपस्थित थे। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब राजा लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। राजा को द्वार पर ना देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूची देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के योग राज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राज द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन सभी भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से है ना? ऐसा कहकर जगह हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने के कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतापुर के द्वार पर लौट आए। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और भीतर प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुँच कर जहाँ बीच में केवल चीख का अंतर रह गया था, खड़े हो गए गुणगानपूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। कुकुस नंदन, चंद्रमा, सूर्य,
शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। भगवती रात्रि विदा हो गई है, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए, जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आए हैं, वे सब लोग आपको दर्शन करना चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार की स्तुति करने तब राजा ने जाकर उन्हें आओ बात कही। सूत, श्री राम को बुलाओ, यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया तो वे राजा की आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना प्रिय महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकों से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब और दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहाँ मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्य की आनंदमयी बातें सुनते जा रहे थे। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। सुंदर भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था। सैकड़ों वेदियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। बहुत सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच में पिरोही हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्तामणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह भवन मल्याचल के समीप दूर दूर नामक चंदगिरी के शिखर की भांति सब ओर से मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से व्यापक था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकर्षित कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण और इंद्रधाम के समान भव्य और मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। समुद्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के समान शिखर की भांति शोभा पा रहा था। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करके उपस्थित हुआ असंख्य मनुष्यों से भरा हुआ था। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंच गए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मन से प्रसन्नता से खिल उठे। वे उस महोत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े थे और कुबड़े सेवकों से वो भरा हुआ था। साथ ही सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरुथ से युक्त अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगरवासियों को मन को आनंद प्रदान करते श्री राम के भवन के पास जा पहुँचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली भवन शिला भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैलाए हुए मृगों मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर साथ ही सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांग कर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतापुर द्वार में उपस्थित हुए। उस स्थान पर श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना की सूचना करती थी। इस प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों को भी हर्ष उल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से
सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र जी ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम जी की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों के साथ उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और अपराधों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तदनंतर उसने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। जैसा नाम वैसा ही गुण भी था। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से भूषित थे और घोड़े रथ हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक लोग प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सुंदर गृह में संयुक्त और प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। पुरातन वृतांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल के एकांत कक्ष में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित्त और सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कान में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को घेरवा वस्त्र पहने और हाथों में छड़ी लिए वस्त्राभूषण से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतापुर की स्त्रियों के अध्यक्ष थे। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनों से उठ खड़े हो गए थे। राजसेवा में अत्यंत कुशल और पुनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाके कहें कि सुमंत्र द्वार पे खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के जा पहुंचे। उसी समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र उन्हें सुमंत्र का संदेश सुनाया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए अंतरंग सेवा सुमंत्र को वहीं अंतापुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम जी वस्त्राभूषण से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते थे और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वहां की रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठी अपने हाथ से चंवर डुला रही है। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे हैं। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली होगी। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए अपने पिताजी को देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए और विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरेश श्री राम ने सीता का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है पिता और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में कोई बात हुई होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार और समर्थ गजरारे नेत्राओं वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए राजा को प्रेरित कर रही होंगी। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है। साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात यह है कि महारानी अपनी प्यारी रानी के साथ
महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्हें मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। जैसे ही वहाँ अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य ही आज महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे, अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज के दर्शन करूँगा। तुम परिवारजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो कजरारे नेत्राओं वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। उसी समय बोली, अरे पुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे लोक स्रष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चर्मधारी पवित्र और हाथ में मृग का श्रृंगार धारण करने वाले हो, और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूँ, यह मेरी शुभकामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। तदनंतर सीता की अनुमति लेकर उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री राम जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री राम चंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदनंतर मध्य कक्ष में आकर वे अपने मित्रों से मिले। फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देखकर उन सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चरम से आवृत शोभाशाली और अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घरघराहट मेघ के समान गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उस स्थान में संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि और सुवर्ण से भूषित था। उसकी कांति स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम उस रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घरघर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चमर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय जन समूह चलने सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कोच आदि सुसज्जित तथा चंदन और गुरु से विभूषित खड़ग और धनुष धारण किए हुए बहुत से शूरवीर मंगलाशन से मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदीजनों के स्तुति पाठ का शब्द और शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उसी समय अटाली और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदर युवतियां श्री राम को प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले श्री रघुवीर, आपकी यात्रा सफल हो और आपका पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चित ही आनंदित हो रही होगी। ये नारियां श्री राम की हृदय बल्लभ श्रीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्य वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी। उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्हें चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजमार्ग में पर रथ में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये बातें सुन रहे थे। उसी समय अयोध्या आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री राम के विषय में जो
वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे। अपने विषय में कही गई सभी बातों को श्री रघुनंदन जी से सुनते जा रहे थे। ये कहते हैं, उस समय श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि ये सारा साम्राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो जगत की समस्त जनता के लिए महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का प्रिय नहीं होगा और किसी को दुख नहीं होगा। हिनहिनाते हुए घोड़े, चिंघाड़ते हुए हाथी, जय जयकार करते हुए आगे चलने वाले वंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की रुदावली बखानने वाले मागधों और सर्वश्रेष्ठ गुणनायक के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदि पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हाथियों, मत वाले हाथियों, रथ और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी और विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों का ढेर वहां दिखाई देता था। वह राजमार्ग बहुत ही साफ सुथरा था। इस प्रकार श्री राम जी अपने सुहृदयों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठकर राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्हें देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगुरु नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उच्च भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगुर की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगुर नामक धूप, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी, यासन आदि रेशों से बने हुए कपड़े, रेशम की वस्त्रों के ढेर, अनम बिंधे मोती, उत्तमोत्तम स्फटिक रतन उस मिश्रित और उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उस चौराहे की दही, अक्षत, हविष, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदयों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृदय कहते हैं, रघुनंदन तुम्हारे पितामह और परपितामह जिस राह पे चलते आ रहे हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हों। आप हम सब का निरंतर पालन करें। भाइयों, श्री राम के पिता और समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ, श्री राम जी के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि श्री राम का दर्शन कर ले तो हम यही लोग के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर त्याग कर लेंगे। अति तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो हमारे लिए जैसा प्रिय तर कार्य होगा, उससे बढ़कर कोई दूसरा परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदय के मुख से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री राम चंद्र जी राजपथ पर बड़े चले जा रहे थे। श्री रामचंद्र जी की ओर एक बार जो देखता वह उन्हें देखता ही रह जाता। श्री रघुनाथ जी दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर अपने मन और दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय श्री राम जी को नहीं देखता और जिसे श्री राम जी नहीं देख लेते वह समस्त लोगों में निंदनीय समझा जाता था और उसे स्वयं उनकी अंतरात्मा भी धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों से सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भगत थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपनी दाहिनी छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने, सुंदर अनेक रूप रंगों वाले कैलाश शिखर के समान उज्ज्वलित प्रसाद शिखरों से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित और विमानाकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे।
वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए उसे प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े से जुते हुए रथ से ही पार किया। फिर 2 ड्योढ़ियों में वह पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सभी लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश हुए तब आनंद मंगल हुए। सब लोग बाहर खड़े उनका पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा और विषाद में डूबे तो उनका मुंह सूख रहा था। वे बड़े दयनीय दिखाई दे रहे थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले तो अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे राम की ओर ना तो देख सके और ना उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्लभ हो रहे थे। बार बार लंबी सांसें भरते थे और चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं से उपस्थित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो। सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा को वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री राम जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसा क्या बात होगी जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर नहीं बोलते हैं। और दिन तो पिता जी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके उन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए और शोक से कातिर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ, मुझे अनजान में भी कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया है। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधिजनक संपात अथवा मानसिक चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रही, क्योंकि मनुष्य सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ है। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। यह तो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भाव महात्मनः कथम तस्मिना न वर्ते प्रत्यक्षे सती देवते है। मनुष्य जिस कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों ना करे। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात तो नहीं कह डाली जिससे उनका मन दुखी हो गया है। देवी, मैं सच बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण महाराज के मन में इतना विकार संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी। महात्मा श्री राम कि इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज की कई बड़ी ठिठाई के साथ अपने मतलब की बात बोली। राम, महाराज कुपित नहीं है, ना इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिससे तुम्हारे कहने से डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया, अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं।
ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बनाने की चेष्टा करना गलत है। जय श्री राम।